हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्ट्रीम। आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री का लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है असहयोग आंदोलन। आइए देखते हैं इस चैप्टर के लिए हम पाठ्य योजना कैसे तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले पाठ्य योजना का क्रमांक लिखना है, फिर लिखना है विद्यालय का नाम जिस भी विद्यालय में आप शिक्षक का कार्य कर रहे हैं, फिर दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा, कालांश, अवधि। इन 6 बिंदुओं को लिखने के बाद हम लिखते हैं प्रकरण यानी टॉपिक। टॉपिक है हमारा असहयोग आंदोलन। टॉपिक लिखने के तुरंत बाद हम लिखते हैं उद्देश्य। उद्देश्य में 2 तरह का उद्देश्य लिखते हैं, एक सामान्य उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है और विशिष्ट उद्देश्य हमारे टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो आप सामान्य उद्देश्य पिछले वीडियो या पिछले पाठ्य योजना के अनुसार लिख सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में आप लिखेंगे, पहला, छात्र असहयोग आंदोलन के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, छात्र असहयोग आंदोलन की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा, छात्र असहयोग आंदोलन के विषय में और ज़्यादा जानने में रुचि लेंगे। फिर आता है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री को टीचिंग लर्निंग मटेरियल या एड्स भी कहते हैं। तो आप इसमें वो सभी सामग्री लिखेंगे जो टीचिंग के लिए यूज करेंगे, जैसे कि पाठ्य पुस्तक, चौक, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट, संकेतक इत्यादि। शिक्षण सहायक सामग्री लिखने के बाद हम पूर्व ज्ञान लिखते हैं। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे, छात्रों को भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों की सामान्य जानकारी है। फिर आता है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में आप वो विधि लिखेंगे जो टीचिंग के लिए यूज करेंगे, जैसे कि ये है प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नीकरण विधि या व्याख्यान विधि। ठीक। फिर आता है प्रस्तावना का प्रश्न। प्रस्तावना का प्रश्न हम अपना प्रकरण निकलवाने के लिए बनाते हैं। तो इसके लिए आपको एक टेबल बनानी है जिसमें 3 कॉलम रहेगा। पहले में क्रम संख्या, दूसरे में छात्राध्यापिका कथन और तीसरे में छात्र या छात्रा कथन। तो पहला क्वेश्चन आप बच्चों से करेंगे कि हमारे देश के राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं। तो बच्चे बताएंगे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे, 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय पर्व क्यों मनाया जाता है। तो बच्चे बताएंगे 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। फिर आप तीसरा प्रश्न करेंगे कि महात्मा गांधी ने आज़ादी के लिए कौन कौन से आंदोलन किए। तो बच्चे बताएंगे असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन इत्यादि। तो यहीं से आपका टॉपिक निकलेगा, असहयोग आंदोलन के विषय में आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं। तो बच्चे मौन हो जाएंगे, निरुत्तर हो जाएंगे। तो उसके बाद आप अपना उद्देश्य कथन लिखेंगे कि बच्चों आज हम लोग असहयोग आंदोलन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन लिखने के बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें 3 कॉलम रहेगा। पहले में शिक्षण बिंदु, दूसरे में छात्राध्यापिका कथन और तीसरे में छात्र या छात्रा कथन। तो आप कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करते हैं। तो आप इसमें पूछेंगे कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। तो बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे। फिर आप अपने स्पष्टीकरण द्वारा इन टॉपिक को स्पष्ट करेंगे कि 1920 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में विदेशी शासन के विरोध में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसमें सूत काटना, कपड़ा बनाने, स्वदेशी विद्यालय खोले जाने के बाद सरकारी कामकाजी उपाधियों का त्याग तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। राष्ट्रीय चेतना फैलाने तथा वनों पर सरकारी प्रभुत्व और स्थानीय जनता के अधिकारों की उपेक्षा की चलते उत्तराखंड के निवासी भी असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। स्थानीय समस्याओं को असहयोग आंदोलन के मध्य से कम करने का प्रयास किया गया। छात्र क्रिया में आप लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ये बताने के बाद आप बच्चों से फिर बोधात्मक प्रश्न करेंगे कि किसके विरोध में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो बच्चे बताएंगे विदेशी शासन के विरोध में। दूसरा प्रश्न आप करेंगे, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। तो बच्चे बताएंगे 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। फिर आप तीसरा प्रश्न करेंगे कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। तो बच्चे बताएंगे 1920 ईस्वी में। फिर आप चौथा प्रश्न करेंगे, असहयोग आंदोलन किस वजह से हुआ। तो बच्चे मौन हो जाएंगे। ठीक। फिर आता है श्यामपट्ट का कार्य। श्यामपट्ट के कार्य में आप पढ़ाए गए पाठ का सारांश लिखते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं, विदेशी शासन के विरोध में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। दूसरा, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ। और तीसरा, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी को शुरू हुआ था। फिर आता है पुनरावृत्ति का प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न में आप लिखेंगे, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। दूसरा, महात्मा गांधी जी ने मुख्य रूप से कौन कौन से आंदोलनों में हिस्सा लिया। तीसरा,
असहयोग आंदोलन का क्या कारण था, और चौथा असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। पुनरावृत्ति के प्रश्न के बाद आप होमवर्क लिखते हैं। गृह कार्य में आप लिखेंगे असहयोग आंदोलन के विषय में आप विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए या पढ़कर आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ मिलेंगे। थैंक यू।